हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रीट इन आयुर्वेदा। मैं हूं आपका दोस्त उदय प्रकाश सूर्यवंशी और मैं आज आपसे हेल्थ की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो अधिकांश लोगों की समस्या बनी हुई है। मैं बात करने वाला हूं लकवा यानी पक्षाघात, जिसको हम फालिज भी बोलते हैं। मैं आपको लकवा होने के सभी कारण, लक्षण और उसके घरेलू उपचार के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप बीमारी का पता लगा पाएंगे और उपचार भी कर पाएंगे और आप अपनी इस बीमारी को सही कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताता हूं जो प्रमाणित हो और आजमाया हुआ हो। लकवे को सामान्य भाषा में पक्षाघात या फालिज के नाम से जाना जाता है। मांसपेशियों की गति का रुक जाना तथा शरीर के अन्य भागों से संपर्क टूट जाना लकवा कहलाता है। जिन भागों को लकवा मारता है, जैसे हाथ, पैर, चेहरा आदि, तो उनकी मांसपेशियों की गति रुक जाती है। लकवा किस कारण से आपको हुआ, उसके कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला कारण, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण आपको लकवा मार सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में ट्यूमर हो, जिसके कारण लकवा मार सकता है। अगर आप फ्रिज की चीजें या चिल्ड पानी लगातार पीते हैं, तब भी आपको लकवा हो सकता है। कभी कभी सिर में चोट या एक्सीडेंट के कारण भी आपको लकवा मार सकता है। और दोस्तों, पेट में अधिक गैस बनने, मस्तिष्क पर वायु का दबाव पड़ने और हृदय पर वायु का दबाव बढ़ने से शरीर पर वायु का झटका लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति लकवे का शिकार भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को विस्तार से लकवा होने के सभी कारण बताए हैं और अब मैं बात करूंगा कि अगर आपको लकवा हो गया है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये लकवा ही है। इसलिए आप लोगों को मैं लकवा होने के प्रमुख लक्षण पे बात करूंगा, जिससे आप आसानी से पहचान जाए कि ये लकवा ही है। दोस्तों, लकवा या पक्षाघात होने पर रोगी का आधा शरीर संवेदनहीन हो जाता है, स्नायु शिथिल हो जाते हैं या शरीर का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। उस भाग में सुन्नता रहती है तथा छूने पर कोई संवेदना नहीं होती। दिमाग भी काम करना कम कर देता है। प्रभावित अंग में गर्मी और ठंडक और दर्द का एहसास नहीं हो पाता है। प्रभावित अंग में झनझनाहट हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लकवे का शिकार हो गए हैं तो आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आप जल्द से जल्द सही हो जाएंगे। दोस्तों, पहला उपचार ये कर सकते हैं, गाय का घी 2-2 बूंद रात में सोते समय थोड़ा गर्म करके नाक में डाल दें। मस्तिष्क में जमे हुए खून को निकालने की ताकत गाय के घी में है। अगर आप ये नुस्खा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा नुस्खा भी आजमा सकते हैं। राई और अकरकरा को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाएं तथा उसे शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं और दिन में 3 बार जीभ पर मले लकवे की शिकायत दूर होगी। अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप दूसरा नुस्खा भी कर सकते हैं। 250 मिलीलीटर गाय के दूध में 8-10 लहसुन की कलियां डालकर उबालें। गाढ़ा होने पर रोगी को पिलाएं। बीमारी में आराम मिलेगा। या फिर दूसरा नुस्खा आजमा सकते हैं, सौंठ और उड़द उबालकर उसका पानी पीने से लकवे में काफी लाभ होता है। ये उपचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, 1 चम्मच कपास की जड़ का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से लाभ मिलता है। आप ये भी कर सकते हैं, लहसुन की 5-6 कच्ची कलियों को पीसकर शहद में मिलाकर चाटें। इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत परेशान हैं। आप अगर घरेलू नुस्खा आजमाते हैं तो आप निश्चित ही सही हो सकते हैं और आयुर्वेदिक नुस्खे शरीर के लिए नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसलिए आप लोगों को घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई करना चाहिए। आप ये नुस्खा भी आजमा सकते हैं। उड़द और कौच के बीज और एरंड की जड़ और बला और हींग, सेंधा, नमक और थोड़ा शहद सभी को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं और रोगी को पिलाएं। बीमारी में आराम मिलेगा। और दोस्तों, आप 250 ग्राम सरसों के तेल में थोड़ी काली मिर्च पीसकर डालें और मालिश करें। अगर आप सन के बीजों का चूर्ण शहद में मिलाकर रोगी को चटाएं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप ये उपचार भी कर सकते हैं। कुचले के पत्तों, सांभर का सींग तथा सौंठ तीनों बराबर मात्रा में लेकर पानी में पिएं और लकवे वाले स्थान पर लगाएं। तुलसी के 8-10 पत्ते, सेंधा, नमक और दही की चटनी बनाकर लकवे वाले स्थान पर लेप करें। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लकवा से संबंधित सभी कारण और उसके लक्षण और उसके काफी घरेलू नुस्खे विस्तार से बताए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो और आप हमेशा स्वस्थ और मस्त, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।